हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पे एक वांग सोना का शेयर कर रही थी और स्टोरी में हमने अब तक सुना था कि हमारा जो लासन था वो ना चिल्ला कर बोलता है हान। तो वहाँ पर हान आते हैं और बोलते हैं कि जी सर। तो हमारा लासन बोलता है कि कल रात की हमारी टिकट करवाइए, हम अमेरिका वापस जा रहे हैं। बोलता है तो हान जी सर बोलते हैं। उसके बाद ना हान वहाँ से चले जाते हैं। तो दिखाया जाता है वहाँ पर ना डॉक्टर आते हैं कुछ टाइम बाद और डॉक्टर कहते हैं कि वो ठीक है, सुबह तक उनको होश आ जाएगा। तो लायनसन बोलता है कि थैंक यू डॉक्टर बोलता है। उसके बाद ना हमारे सिंचन को एक नॉर्मल रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। तो वहाँ पर हमारा लायनसन जाता है और सोंगलन जाता है, किसी को आने दिया नहीं जाता है। हान किसी को आने ही नहीं दे रहा था। उसके बाद ना हमारा जो लायनसन है वहाँ पर सोफे पर बैठ जाता है और कहता है कि गा मैं इसे संभाल पाऊँगा ना, उसको दिल में जो दर्द हुआ है उसके बाद उसे संभाल पाऊँगा ना। हाँ मुझे पता है कि उसको एक बीमारी थी, उस बीमारी से मैंने उसको बचा लिया, मैंने उसको प्रोटेक्ट कर लिया उस दर्द से, उस तकलीफ से, लेकिन अब जो दिल में दर्द है उससे प्रोटेक्ट कर पाऊँगा मैं। तो सोंगलन बोलता है कि कर लोगे लासान, तुम उसके बिग ब्रदर हो, कर लोगे। तो लासन बोलता है कि हाँ का। उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है। हमारा सिंचन लेटा हुआ था, उसके पास ही में लासन बैठा हुआ था। तो वहाँ पर ना हमारा जो सोंगलन है वो भी आ रहा था पुडिंग लेते हुए। तो हमारा सिंचन आंखें खोलता है और वो अपने काका को देखकर बोलता है कि गॉड सॉरी, मैंने गलती से ज़्यादा पिल्स खा ली, स्लीपिंग पिल्स, मैंने जानबूझ कर नहीं किया होगा, मुझे माफ़ कर दो। तो लासन बोलता है कि तुम ना एक नंबर के डफर हो, गधे हो, तुम्हें दवाई खानी तक नहीं आती, मुझे नहीं कह देते गा मुझे दवाई दे देना, तो मैं दे देता। तो हमारा सिंचन बोलता है कि सॉरी ना गा। तो वहाँ पर सोंगलन आते हुए बोलता है कि देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, तुम्हारे गा ने बोला था। तो हमारा सिंचन बोलता है कि पुडिंग बोलता है ना, उस प्लेट को लेने लगता है, लेकिन हमारा लांसन वो ले लेता है और कहता है कि ये पुडिंग तुम्हें बाद में ही मिलेगी, जब डॉक्टर तुम्हें जो जो बोलेंगे वो तुम करोगे, उसके बाद ही तुम्हें सब कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हमारा सिंचन ना पाउटी लिप्स बनाकर बोलता है कि गॉड प्लीज़ दे दो ना, मुझे खाना है पुडिंग। तो हमारा लांसन बोलता है कि बिल्कुल नहीं। तो दिखाया जाता है वहाँ पर ना जो बेंचिंग थी, जो हमारी डॉक्टर वो आती है और कहती कि तुम ठीक हो सिंचन। तो सिंचन बोलता है कि जी डॉक्टर मैं ठीक हूँ बोलता है। तो हमारी बेंचिंग बोलती है कि तुमने जो टेस्ट करवाने के लिए दिया था मुझे, उसका रिपोर्ट आ चुका है और मैंने जैसा बोला था कि तुम्हारी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएगी, तो कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगी। तो हमारा सिंचन बोलता है कि सच्ची। तो हमारी जो बेंचिंग है वो बोलते कि सच में बोलते हैं, बहुत प्यार से बोल रहे थे। तो हमारा जो विंग था वहाँ पर आ रहा था रूम के अंदर, तो वो भी सुन रहा था ये सब। और हमारी पेंचिंग बोलती है कि देखो तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कल भी तुम्हें बताया था कि एक्यूट ल्यूकेमिया जो तुम्हारी बीमारी थी, ब्लड कैंसर, उसका मतलब जेनेटिक कोई नहीं होता है, मतलब जेनेटिक नहीं होता है। तो तुम्हारे बेबी को आने वाले या फिर तुम फ्यूचर में जब शादी करोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, तो तुम्हारी बीमारी उनको नहीं लगेगी, तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुमने जो बोला था कि तुमने हॉस्पिटल में सुना था अमेरिका के कि किसी को कैंसर था और उसके बच्चे को भी हो गया था, ब्लड कैंसर था और हो गया था, ऐसा कुछ कुछ में होता है, मतलब कुछ कुछ कैंसर में होता है, ब्लड कैंसर में, लेकिन सब में नहीं होता है। और तुम्हारे ब्लड कैंसर में ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे जो बेबी होंगे वो बहुत हेल्दी होंगे, बहुत प्यारे होंगे तुम्हारी तरह, और तुम फिक्र करना छोड़ दो। तो हमारा सिंचन बोलता कि गा आपने सुना। तो हमारा लहजन बोलता कि हाँ बेबी सुना, मेरा लिटिल सा ब्रदर आज बहुत खुश है। तो हमारा सिंचन बोलता कि हाँ गा बहुत खुश हूँ, क्योंकि यही तो मेरी परेशानी थी, इसी वजह से तो मैं घबराता रहता था कि मेरी जो ब्लड कैंसर था वो मेरे बेबी को तो नहीं हो जाएगा ना, अगर मैंने शादी की उसके बाद, बोलकर वही मेरी परेशानी थी, मैं बहुत घबरा रहा था इस वजह से, लेकिन ये परेशानी भी गई। गा मैं बहुत खुश हूँ बोलता है। तो लहसन बोलता है कि ठीक है तुम बहुत खुश हो मुझे पता है, तो इतनी खुश हो तो पुडिंग तो नहीं चाहिए होगी तुम्हें। तो हमारा जो सिंचैन है वो बोलता है कि गा आप ना बहुत बुरे हो, मेरे पुडिंग खाओगे आप। तो हमारा लहसन बोलता है कि हाँ मैं खा लूँगा, तुम्हें नहीं दूंगा।
तो हमारा सिंचन ना एक उदास सा फेस बनाता है, तो हमारा लालचन बोलता है कि लो लो खा लो पुडिंग। तो हमारा जो सिंचन है वो खाने लगता है। और ये सब सुनकर ना हमारे विंग की तो दुनिया ही हिल गई थी कि उसके ब्रदर को एक्यूट ल्यूकेमिया मतलब एक ब्लड कैंसर डिजीज था। और इस वजह से उसने मतलब गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर ये सब पूछा था। वो तो उसकी दुनिया ही पलट चुकी थी। वो ना उस रूम के अंदर जाने की हिम्मत तक नहीं कर पाता है और ना बाहर ही बैठ जाता है। तो कुछ टाइम बाद ना वहाँ पर लालसन आता है और कहता है कि विहिंग, यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो? तो विहिंग बोलता है कि नहीं, कुछ नहीं। बोलता है और कहता है कि सिंचन ठीक है? तो हमारा लालसन बोलता है कि हाँ ठीक है। उसके बाद ना हमारे सिंचन को घर लेकर जाते हैं ये लोग। और हमारा जो लालसन था वो बोल रहा था कि सिंचन, तुम यहाँ से नहीं हिलोगे, तुम्हें जो चाहिए होगा मैं दूंगा, जो चाहिए मुझे बोलना, मैं सब कुछ दूंगा। तो सिंचैन बोलता है कि ठीक है बाबा, ठीक है गा, मुझे सब कुछ पता है, आप ही मेरा ख्याल रखोगे, आप मेरे फादर जो हो। तो हमारा लालसन हंसते हुए बोलता है कि ठीक है मेरा बच्चा, तुम्हारे फादर का आदेश है, जहाँ पर हो वहीं रहो। बोलता है और वहाँ से निकल जाता है। और उसके फेस में जो स्माइल था वो गायब हो चुका था बाहर आते ही। और वो ना जाता है अपने रूम में और वो सावल लेने गया था, लेकिन वो बाथरूम में जाने से पहले वहाँ पर विंग आता है और दरवाजे को बंद कर देता है और कहता है कि लहसन, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। लहसन बोलता है कि पूछो क्या हुआ। तो विंग बोलता है कि लहसन, क्या सिंचन को ब्लड कैंसर था, एक्यूट ल्यूकेमिया? क्योंकि मैंने अभी डॉक्टर के मुंह से सुना था हॉस्पिटल में कुछ टाइम पहले, उन्होंने ऐसा बोला था। और इस वजह से सिंचन जाकर उनसे पूछ रहा था कि फ्यूचर में उसके बेबी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। और ये सब गाने सुन लिया और ये सब हो गया। तो हमारा लालसन बोलता है कि हाँ ये सच है, उसको ब्लड कैंसर था। और इसी वजह से मैं अचानक से उसको लेकर अमेरिका चला गया था, यही कारण था। और तुमने जब जैसे सुना कि गा कह रहे थे कि हम दोनों एक ही रूम में थे, तो ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरा ब्रदर है, मेरा छोटा भाई है, मैं उसे छोटा भाई मानता हूँ। तो मुझे उसका तो ख्याल रखना था ना। और तुम्हें पता है ब्लड कैंसर की वजह से ना उसका जब ट्रीटमेंट हो रहा था, उसको ना ब्लड चढ़ाया जा रहा था, इंजेक्शन लगाया जा रहा था, उसको उसकी कीमोथेरेपी हो रही थी, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी उसके साथ। उसे सब कुछ ना मतलब डरा रहा था। मैं उसे संभाल रहा था उस टाइम पर। और वो रात को ना डर जाता था और वो रात को ना घबरा कर उठ जाता था, जैसे तुम्हारे साथ वो हादसा हुआ था उसके बाद तुम कहते थे। तो मैं उसी के पास रहता था, रात को भी उसका ख्याल रखता था। मैं मतलब उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मेरा भाई है यार, मैं प्रोटेक्ट नहीं करूँगा तो क्या करूँगा? उससे उसे मैंने उस हालत में देखा है जिस हालत में ना कोई भी अगर देख लेता ना तो वो ना खुद को संभाल नहीं पाता, वहीं। और वो किसी को बताना नहीं चाहता था। मैं मतलब उसकी हालत के बारे में, उसको जो कैंसर था, ब्लड कैंसर, उसके बारे में। तो इस वजह से हम दोनों ये सब छुपा रहे थे। और मैं उसका ख्याल रख रहा था। अपनी कंपनी मैंने स्टार्ट की, उसके बाद उसका ख्याल रख रहा था। उसको पता है, उसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है, उसको सुई से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसको ब्लड चढ़ाया जाता था ना। तो उसके हाथ पर ना रेड रेड मार्क हो जाते थे। वहाँ पर वो जो हिस्सा है वो फूल जाता था, वहाँ पर बहुत दर्द होता था, क्योंकि उसको ब्लड चढ़ाया जाता था, उसको इंजेक्शन दिया जाता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। और वो ये सब चीज़ों से डरता है, वो ना सुई से डरता है, उसको इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। उसके बाद ना एक दिन क्या हुआ बताऊं। जब उसका कीमोथेरेपी हो रहा था ना, उसके बाद ना उसके धीरे धीरे बाल झड़ने लग गए। तो उसके बाल नहीं थे, सब झड़ गए थे। तो उसके बाद ना वो बाहर जाने से डरता था कि कौन क्या बोलेगा, कोई कुछ गलत तो नहीं बोल देगा ना, वो बहुत डरता था। तो हम दोनों एक दिन ऐसे ही बाहर टहल रहे थे, तो वहाँ पर ना कुछ लोगों ने मतलब उसको ना बुरा भला बोला कि तुम ओमेगा हो, तुम्हारे सिर पर बाल नहीं है,
तुम्हें कौन सा ही अल्फ़ा पसंद करेगा, क्या करेगा? ऐसा सब बहुत सारी चीज़ें बोली। तो मैंने उस इंसान को इतना मारा था, अधमरा करके छोड़ा था, क्योंकि उस दिन की वजह से सिंचन के मन में डर बैठ गया था कि सच में कोई मुझे पसंद नहीं करेगा, सच में सब लोग मुझसे नफ़रत करेंगे। उसको लोगों के बीच जाने से डर लगता था, लोगों के पास वो जा नहीं पाता था, जैसे तुम नहीं जा पाते थे, लेकिन उसकी हालत और अरमाली में छुप जाता था, खुद को लॉक कर लेता था। वो ना बहुत डर गया था। उसका जो है ना, उसको पैनिक अटैक आने लगते थे। वो अगर कोई चीज़ याद करता कि मुझे कुछ लोग ऐसे ट्रीट करेंगे, वैसे बोलेंगे, उसको अगर डर लगता था किसी चीज़ को ना, तो उसे होश ही नहीं रहता था। वो क्या कर रहा है उसको पता तक नहीं रहता था। लेकिन धीरे-धीरे वो ठीक तो हो गया, उसकी ब्लड कैंसर की बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन उसके जो दिमाग में जो असर पड़ा था ना, वो बहुत बुरा था। वो सबसे डरने लग गया था, सबके पास जाने से घबराने लग गया था। उसको लगता था कि सब लोग उसका मज़ाक ही उड़ाएँगे, उसको बुरा-भला ही बोलेंगे। मैंने उसको कैसे सँभाला है मुझे पता है। मैंने उसे छोटे बच्चे की तरह सँभाला है। और तुम्हें पता है, उसे जब कैंसर था ना, तो उसे बुखार चढ़ जाता था, कभी भी उसको बुखार हो जाता था आधी रात को। तो रात भर जाग के मैंने उसको सँभाला है, अपने छोटे बच्चे की तरह सँभाला है मैंने। उसको दवाई खिलाता था, वो दवाई खाने में नखरे करता था, उसको मनाता था। मैंने सब कुछ किया है उसके लिए। एक बाप जो अपने बच्चे के लिए करता है ना, मैंने वो सब कुछ किया है उसके लिए। और तुम्हें पता है, उसने ब्लड कैंसर से लड़ने की ताकत कहाँ से मिल रही थी? वो सोच रहा था कि मैं इस बीमारी से सही हो जाऊँगा, ठीक हो जाऊँगा, उसके बाद तो मैं सुयंगा को बोलूँगा कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, उनसे शादी करना चाहता हूँ, तो सुयंगा मुझे हाँ बोल देंगे, मैं शादी करूँगा, कैसे भी करके उनको हाँ करवा ही लूँगा, उनकी हाँ तो बुलवा ही लूँगा, ऐसा बोल रहा था। और वो बहुत खुश था जब उसको ना डिस्चार्ज मिल रहा था हॉस्पिटल से, जब वो पूरी तरीके से ठीक हो चुका था, तो हम हॉस्पिटल से आने ही वाले थे कि हमने देखा कि एक जो इंसान है ना, वो बहुत रो रहा था, क्योंकि उसकी जो बच्ची थी ना, वो ब्लड कैंसर की वजह से मर चुकी थी, क्योंकि उसकी मदर को ब्लड कैंसर था। तो उस वो ब्लड कैंसर ना उस बच्ची को भी हो गया था और वो बच्ची मर गई थी। तो उस टाइम पर जब सिंचन को ये सब पता लगा था ना, तो उसके मन में डर बैठ गया था कि मुझे भी तो ब्लड कैंसर है ना, तो ये चीज़ मेरे बच्चे तक को हर्ट कर सकती है, मेरा अगर फ्यूचर में बेबी हुआ तो तो मैं वापस नहीं जाऊँगा, मैं सुयंका से शादी नहीं करूँगा, ऐसा मैं नहीं कर सकता। मैं किसी की जान को खतरे में क्यों डालूँ? वो ऐसा बोल के ना घबरा गया था, बहुत डर गया था। उसके बाद ना उसको ना पैनिक अटैक आते थे, मैं उसका ख़्याल रखता था, उसका जो है इलाज करवाता था। हम जो है डॉक्टर के पास में लेकर गया, उसका ट्रीटमेंट हुआ, वो धीरे-धीरे ठीक होने लगा। लेकिन कभी-कभार उसको पैनिक अटैक आ जाते थे, लेकिन मैं सँभाल लेता था और उसके साथ ही रहता था एक ही रूम में। लेकिन हमारा बेड अलग-अलग था, हमारा सामान अलग-अलग रहता था। वो एक टाइप से अटैच रूम था। तो हम वहाँ रहते थे, मैं उसका ख़्याल रखता था, रात को भी उसको कोई परेशानी होती थी तो मुझे पता लगते थे। तो ऐसे करते-करते टाइम बीतने लगा, फिर हमारे गए हुए 3 साल हो गए, तो शिनचैन ज़िद करने लगा कि हमें वापस जाना चाहिए, हमें फैमिली वालों से मिलना चाहिए। वो बहुत सारी चीज़ें कह रहा था, तो मैं मना नहीं कर पाया और फिर हम यहाँ आ गए। तो मैंने उससे बोला कि तुम्हें रात को नींद नहीं आएगी अच्छे से, तुम्हें अकेले सोने की आदत नहीं है, तो मैं क्या तुम्हारे साथ रहूँ रात को? तो उसने बोला कि नहीं सब लोग गलत ही सोचेंगे, ये सब बोला उसने। तो मैंने हाँ बोल दिया, लेकिन मैंने उसे मना किया था कि उसे स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी है, नींद नहीं आए तो। लेकिन वो मेरी बात सुनता कहाँ है। और वो स्लीपिंग पिल्स अपने पास रखा था, और उसे जब पैनिक अटैक आया ना उस टाइम पर, तो उसने मतलब दवाई खा ली, वो स्लीपिंग पिल्स उसने खा ली। और बाकी का तो तुम्हें पता है। और तुम्हें पता है मुझे ज़्यादा तकलीफ़ किस बात से हो रही है, वहीं
कि जिस इंसान से वो इतना प्यार करता है, जिस इंसान की वज़ह से वो मौत के मुँह से बच कर आया है, जिस इंसान की वज़ह से वो अपनी तकदीर से लड़ कर आया है, उस इंसान ने उसको इतना बुरा-भला बोला, उसके कैरेक्टर पर उँगली उठा दी, उसका नाम मेरे साथ जोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ें कही ना सुयंगा ने उसे। लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बोल रहा हूँ अभी, समझाने की कोशिश तक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने अगर कुछ बोला तो उसको फिर से वही पैनिक अटैक आने लग जाएँगे। मुझे डर है इस बात का और मैं नहीं करना चाहता, और इसी वज़ह से मैं उसे लेकर यहाँ से जाना चाहता हूँ अमेरिका वापस। तो हमारा विंग बोलता है कि तुमने नहीं बताया, क्यों नहीं बताया? मुझे सब पता लग गया लहज़न, तुमने क्यों किया, किस लिए किया, और सिंचन तुम्हारे लिए क्या है, कौन है, मुझे सब पता लग गया। लेकिन लहज़न, मैं तुम्हारे लिए कौन हूँ? मैं तुम्हारे लिए कुछ हूँ कि नहीं? तुम मुझे क्या समझते हो? अपनी लाइफ़ का हिस्सा समझते हो कि नहीं? तुम बताओ लहसन। तो लहसन शॉक्ड, विंग क्या पूछ रहा है? तो हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या होता है। हमारा विंग मतलब ऐसा पूछ रहा है तो लहसन का जवाब क्या होगा और आगे क्या होगा। और आपको ये पसंद आ रहा हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट भी कर देना। ओके बाय।